फाइनली जिस चीज का इंतजार था सबको वो दिन आ ही गया, यानी कि ध्रुव राठी का रिप्लाई एल्विस पर पार्ट 2। देखो अब ऐसा है ना, हमने बहुत सारे लफड़े देखे यूट्यूब पर, रजत दलाल, मैक्सटन, एजाज खान, लेकिन वो तो छोटे मोटे लफड़ा है। असली लफड़ा तो ये है ध्रुव राठी वर्सेस एल्विस यादव, जो कि लोगों को देखने में बहुत ही मजा आता है, तभी लोग इतने सारे देखते हैं। यूट्यूब पे देखो हर तरफ लफड़ा ही लफड़ा। अब देखो पिछले वीडियो में कैसे ध्रुव राठी ने एल्विस यादव का रिप्लाई बहुत ही खतरनाक तरीके से दिया था, जिसके बाद एल्विस लंदन भाग गया था, लेकिन एल्विस के लिए उतना काफी नहीं था, तो फिर से ध्रुव राठी ने इसका पार्ट 2 निकाल दिया। तो अब कहाँ भागा जाए? एक काम करो, बिग बॉस के अंदर ही रहो, वाइल्ड कार्ड एंट्री से तो नहीं, लेकिन सीक्रेट कार्ड एंट्री से रहो, या तो फिर एक काम करो अमेरिका चला जाओ। मतलब जिस लेवल की रोज से रिप्लाई मारा है वो शायद जीवन भर में याद करने वाली बात हो गया एल्विस के लिए। इस वीडियो में जितने भी डाउट थे इतने दिनों से गोदी यूट्यूबर्स के, उसका भी फाइनली जवाब दे ही दिया, और जिस तरह से रिप्लाई दिया उसको देखने के बाद तो एल्विस सोच तो रहा होगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। और देखो पिछली बार कूपन कोड एल्विस 40 था और इस बार एल्विस 420। ये क्या हो रहा है मतलब इंटरनेट पर? देखो ध्रुव राठी ऐसा होता है, जो जैसा है वैसे ही वापस जवाब दे ही देते हैं, चाहे आगे कोई भी बंदा हो। इस वीडियो में वो सारी बातों को काउंटर कर दिया है जो ये भौंक रहे थे कि काउंटर कहाँ है, काउंटर कहाँ है। देखो वो अलग बात है कि अब भी गोदी यूट्यूबर्स बोलेंगे कि कुछ काउंटर नहीं किया, क्योंकि उनको दिखेगा भी नहीं ना। तो आइए देखते हैं और हमारे ओर से भी एल्विस को कुछ रिप्लाई देते हैं। तो और झूठ पकड़ने बाकी है। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है, और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है एल्विस जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? बुरा यही हुआ कि मीम्स बन रहे थे, हंस रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। हाँ ये बात तो सही है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने एल्विस को पहली बार ध्रुव राठी के वीडियो में ही देखा था, जब केरला स्टोरी वीडियो पे कंट्रोवर्सी हुआ था। ये निंजा टेक्निक सब पता है एल्विस को, तभी तो कह रहा है कि नेगेटिव बदनाम मिला तो क्या हुआ, पब्लिसिटी तो मिली। इनका मतलब है कि बदनाम एक जरिया। बात तो सही है। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं, क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव। तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। इस चीज को हमने भी नोटिस नहीं किया था। एल्विस कह रहा था कि 3 लोग हैं, जबकि विजेता दैया को मिला के तो 4 लोग होंगे। देखो एल्विस ने ध्रुव राठी को कहा था कि ध्रुव कुछ काम नहीं करता, वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने का काम सिर्फ करता है, बाकी सब टीम करते हैं। गलत, खुद के जैसे सोच रहा है एल्विस ध्रुव को, लेकिन एक्चुअल में स्क्रिप्ट पढ़ने का काम सिर्फ तुमने ही किया है, तभी तो ये 3+1 कैलकुलेट भी नहीं आया तुमको। कैसे आता? सिस्टम के अलावा कुछ आता ही नहीं। एल्विस कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं, जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से, और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा, और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हो गए इस बात को। अब देखो ध्रुव राठी ने जिस पार्ट को ट्रिम किया था, जहाँ पर उसने प्रमोट किया था, जहाँ पर बाद में जाके उनको एहसास हुआ कि ये गलत है, इसलिए उस क्लिप को ट्रिम किया। लेकिन यहाँ गोदी यूट्यूबर्स के हिसाब से ध्रुव राठी झूठ छुपाया है, झूठ छुपाने के लिए ये ट्रिम किया। अरे थोड़ा देख लो, इसके बाद क्या है, ध्रुव ने कभी भी ऐसा प्रमोट किया, जबकि वो खुद कह रहा है कि ऐसा चीज को कभी उसने प्रमोट नहीं किया इसके बाद में, क्योंकि वो खुद मानते कि उनसे गलती हुआ था, सिंपल। और एक प्रमोशन को लेकर उतना हंगामा किया एल्विस ने, जबकि खुद इतना बेटिंग एप्स को प्रमोट करता है। वाओ। एल्विस, इसी चीज की बात मैंने अपने YouTube कोर्स में भी करी है। मैंने देखा पिछली बारी डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं। क्या फिर से? ये वाला पार्ट सबसे फनी पार्ट था यार। उस बार तो एल्विस 40 कूपन कोड था, अब फिर से। चल ऐसा करते हैं, तेरे लिए डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब एल्विस 40 की जगह एल्विस 420 कूपन कोड इस्तेमाल कर। इससे 420% ऑफ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, उतनी मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुझे समझ में नहीं आएगा। इससे 42% ऑफ मिलेगा। देखो ये गलत बात है, ठीक है? फिर से एल्विस को कूपन कोड पे यूज कर रहा है। सिस्टम को कौन सा सिस्टम पे रख रहे हो? ये गलत है। ना 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 ना, ये गलत है। हाँ ये बात से एक चीज याद आया, इंजीनियर रिविल ने फिलहाल ही कहा था कि ध्रुव को ना ही एडिटिंग आती है ना ही स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, लेकिन ये यूट्यूब का कोर्स बेच रहा है।
खैर ये जो व्यक्ति है जो काउंटर कर रहा है, इसको खुद तो वीडियो एडिटिंग आता नहीं है, खुद तो रिसर्च करने आता नहीं है, और ये यूट्यूब कोर्स बेचता है कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। इसने तो उन स्टॉक मार्केट वाले क्रिएटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है जो कहते हैं कि करोड़पति बनना कौन सी बड़ी बात है, तुम तो 1 महीने में करोड़पति बन सकते हो। जिनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं आता है वो यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स बेचते हैं। जिनको एडिटिंग नहीं आता, जिनको रिसर्च नहीं आता, जिनको स्क्रिप्टिंग नहीं आता है, वो यूट्यूब के ऊपर हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर का कोर्स बेच रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगा फेको इंजीनियर को, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। हायर नाम की भी कोई चीज होती है जो कि एक्सपर्ट लोगों को हायर करके कोर्स कराया जाता है, ना कि ध्रुव राठी खुद सिखाएगा। एक स्कूल का प्रिंसिपल पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो खुद नहीं पढ़ाता, एक्सपर्ट टीचर हायर करते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। और फेको इंजीनियर को यदि ध्रुव राठी की वीडियो में एडिटिंग और स्क्रिप्ट नहीं दिखता तो कुछ नहीं कहना, तुम ही महान हो। एक बार तुम खुद के वीडियो का एडिटिंग और स्क्रिप्ट देख लेना, हो जाएगा। इसको नाम पढ़ना नहीं आया, इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर तो नहीं है। क्या कर रहे हो ध्रुव भाई? उस बार भी मिमिक्री पकड़ लिया पे था, और अब बराबर तो नहीं है एल्विश। हाल की बात यह है दोस्तों कि ये इस सब से मेरा क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि इरफान महराज DW के लिए आर्टिकल्स लिखता था और मैं DW के लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। ये है हमारा कनेक्शन। बताओ क्या लॉजिक है ये? तू बिग बॉस में गया था, डॉली बिंद्रा भी बिग बॉस में गई थी। तेरे लॉजिक से तो डॉली बिंद्रा और तू जिगरी दोस्त हो गए। ठीक है, यही तो मैं बोल रहा था कि ऐसा कनेक्शन कैसे दिखाया इन लोगों ने जिनका लॉजिक का सर ना पैर है। ये सही एग्जांपल दिया है। ऐसे ही एल्विस के बच्चे भी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि कोई इंसान उसकी तारीफ तभी करेगा जब उसका कोई खास कनेक्शन हो। अब मैं क्या बोलूं, इनके लिए यही कनेक्शन है। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। एल्विश, किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाऊंगा, वो भी आज से 10 साल पहले? इस गाने को जरा सर्च करके देख ले यूट्यूब पर डाल के। 5 साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी ने बनाया है। ध्रुव राठी ने ये गाना नहीं लिखा है, लेकिन ये चीज बार बार कही जा रही थी गोदी यूट्यूबर की तरफ से कि ध्रुव ने ही लिखा है। चलो हम भी गूगल करते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो विशाल ददलानी ने लिखा है। देखो ना जाने कहाँ से क्या क्या कनेक्शन बता दिया, लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं है। यही बात है ना, कब से कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का मेंबर है, लो दे दिया जवाब। देखो यही एक सवाल था हर लोगों का कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी का मेंबर है, और इसी चीज को बार बार गोदी यूट्यूबर्स यूज करते थे। सोचकर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज में अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु। और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील कर। लेकिन इतने सालों में दोस्तों, चरण वंदना से याद आया, लोग अभी भी मुझे कमेंट्स करते हैं जो मैंने चरण वंदना गाना गाया था। सुनोगे तो सुनो। चरण वंदना, चरण वंदना। ऐसे ही चरण वंदना करने वाले का बहुत मैंने जिक्र किया है, देख लेना चैनल पर। क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है। बोलने को मैं भी बोल दूं तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है, लेकिन इससे बात सच तो नहीं हो जाएगी ना। ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता इंडिया से है, और बाकी 20% में से भी कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। ये सब इंजीनियर का गलती है, कुछ भी लिख के दे दिया, बेचारे एल्विस को फंसा दिया। मतलब कहता है सारी ऑडियंस पाकिस्तानी है। अब ये जो ध्रुव राठी ने दिखाया, अब ये भी एडिट है, बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विश को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी। तो एल्विश ने किया क्या, उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया। देखो सीधी सी बात है, एल्विस को चाहिए लफड़े जिससे वो चर्चे में रहते हैं। सिंपल बात, जिससे उससे खर्चा निकल जाता है। बात तो सही है। एक सो कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि इसकी खुद की मानसिकता भी उसी टाइप की है। इसकी आर्मी इंडियन आर्मी की ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी। ये क्या फोटो बना दिया एल्विस का, काए कौवा बना दिया, लेकिन देखने में बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं लगता कि इतने सालों का गुस्सा पूरे 2 वीडियो में ही उतार दिया। अब इसके बाद एल्विस क्या रिप्लाई देगा पता नहीं, वो तो खुद ही जाने। लेकिन वीडियो देखने में मजा आ गया। अब तुम कमेंट्स करो कि तुम्हें कैसा लगा वीडियो।
तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो हम इस पे और एक वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि आधा और बाकी है। तो बस कहीं जाना मत, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना। 30 के सब्सक्राइबर होने के बाद हम करेंगे Q&A। तो मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद। मैंने एक वीडियो देखा यार, मैं हिल गया पूरा अंदर से भाई। सच में मैं हिल गया। तो जिसके ऊपर वो वीडियो बनाया वो तो मेरे को लग रहा है आज से 10-15 रातें सो नहीं पाएगा कम से कम।